दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शूल फैमिली, मैं व्यूअर्स में सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान करना है। हमेशा की तरह कहना चाहूँगी, कलेक्टिव रीडिंग होती है, एनर्जी जितनी भी मैच हो उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। गाइडेंस को फॉलो कीजिए, खुद को प्यार, खुद को नर्चर कीजिए। गाइडेंस सबके लिए होती है और गाइडेंस ही जीवन में वो अनमोल एक वचन है या रतन है जो आपको आगे बढ़ने में, डिसीजन लेने में, खुद को बदलने में, लाइफ में बैलेंस करने में, खुद पर फोकस करने में वो आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अपनों का ध्यान रखें और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। ठीक है, तो पर्सन का ध्यान करना है और खुद को प्यार भी और खुद को नर्चर भी करना है, खुद को सम्मान देना है, सेल्फ हीलिंग ज़रूर करनी है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ईगो ना आए। हाँ, लोगों की नज़र में ये ईगो हो सकता है कि आप ईगोइस्टिक हो गए हो। दरअसल लोगों को समझने दीजिए कि आप ईगोइस्टिक हो गए हो। दरअसल आपको डिवाइन ने प्रोटेक्शन दी है। अगर आप साइलेंस हो, अपने आप में रह रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, तो आपके साथ डिवाइन की एनर्जी है। ठीक है, इसलिए लोग कुछ भी कहते हैं, कहना है काम छोड़िए, खुद पर करना है काम। ठीक है, अगर किसी के नज़रों में आप घमंडी, ईगोइस्टिक कहला रहे हो तो कहने दीजिए, लेकिन ये चेक कीजिए कि कम से कम आपके अंदर ईगो ना आया हो। स्वाभिमान हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की नज़र में ईगोइस्टिक आप दिख रहे हो और आप खुद पर काम कर रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, तो अच्छी बात है। लोगों को समझने दीजिए, लोगों का तो काम ही है कहना। तो आज के समय में क्या फ़र्क पड़ता है, गलत लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो, और सच्चे लोग घर में बंद हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ डिवाइन है, वो प्रोटेक्शनशील हैं। ठीक है, काम कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, ये चैनल मैसेज था आप लोगों के लिए। ठीक है, कि कुछ लोग हैं जो आपके बदलाव से, आपके परिवर्तन से कुछ लोग काफ़ी जेलस हैं। ये आपके आसपास हो सकते हैं, आपके कॉलीग हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, और ये नेबर आपके ऐसे हैं जो आपको वॉच भी करते हैं। ठीक है, ये नेवर की वाइब्रेशन है। और आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ कुछ आपके फेस पर आपकी जैसी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। कुछ गॉसिप आपके वर्क प्लेस पे है, कुछ गॉसिप आपके आसपास है। जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो एनी टाइम उनका घर का काम नहीं होता है, बस वो वॉच करते हैं कि क्या कर रहा है या क्या कर, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वॉच कीजिएगा। तो उन लोगों से अवेयर रहना है और बहुत ज़्यादा शो नहीं करना है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियां हैं। खुशियों की नज़र भी लगती है, याद रखिएगा। इसलिए जितना हो सके अवेयर होकर चलना है और भगवान को, गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर करना है। तो सोसाइटी, नेबर, ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, कुछ लोगों से आपको अवेयर रहना है। कुछ लोग आपसे जेलस हैं। ठीक है, वो जेलस भी हैं और आपको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक एनर्जी है कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो आपसे डरते भी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप चुप बैठोगे नहीं, जब बोलोगे तो डंका पीट दोगे और झांसी की रानी बन जाओगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो अपनी इज्जत को छुपाने के लिए भले ही वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी छोड़ोगे नहीं, वो छेड़ेंगे तो आप छोड़ोगे नहीं। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी है, लेकिन लोगों को नज़र में आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा अवेयर रहेंगे आप लोग। ये वर्क प्लेस पे भी हो रहा है और आसपास के कुछ लोग भी कर रहे हैं। और अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी में, मतलब बहुत डीप एनर्जी में कुछ चीज़ें इस वक्त ना शेयर करें। चाहे आपके पार्टनर की फ्रेंड हो या आपके फ्रेंड हो, एक बैलेंस कर कर चलें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो। ये चैनल मैसेज जिनके लिए होगी ले लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। ब्रेक थ्रू की वाइब्रेशन आई है एंड गिल्ट। और एक बात, मेरा 2 ही चैनल है बाबू, है ना,
और माइनस टैरो रे ऑफ 69, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ यही 2 चैनल पर हूँ। लोग चोरी कर कर वीडियो डाल रहे हैं वो अलग सी बात है, लेकिन मैं आपको बार बार आपको कह देती हूँ कि मेरा दोनों ही चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए। उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं हूँ, कहीं भी नहीं। ठीक है, और मैं कहीं भी नहीं हूँ। और जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं दरअसल वही मेरे को जानते हैं, वही मेरा नाम जानते हैं। ना ही कोई सोशल मीडिया पे मेरा नाम जानता है और ना ही कोई फैमिली मेम्बर्स में है जो मेरे काम को जानते हैं कि मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, जान रहे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं सिर्फ उन्हें ही मेरा नाम पता है। ठीक है, क्रिएटिविटी, वाओ, गुड जॉब, अच्छी एनर्जी से आई है कुछ। लेकिन क्यों आई है मैं भी वो बता देती हूँ। क्योंकि समय जब बदलता है, देखिए मेरे सामने भी किसी की सच्चाई है, क्योंकि मेरे चैनल को कोई चोरी कर रहा था या कर रही थी। वो अभी बहुत सा चैनल का वीडियो वो चोरी कर कर डाल रहा है या डाल रही है उस पर, लेकिन उसका भी सच सामने आएगा जब लाठी में आवाज़ नहीं होती ना, जब दर्ज हो जाएगी ना FIR, तो पता चलेगा। पता नहीं क्या क्या होता, मैं उतना खुलकर नहीं बात करूँगी। समय सब कुछ, समय बड़ा बलवान है भैया। तो ये देखिए, ये कार्ड बॉटम द डेक से आया। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो गाइड किया है आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है जो छुपी हुई थी। ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ या तो आपके सामने वो सच्चाई आ गई है, कुछ लोग की सच्चाई सामने आने वाली है। तो देख लीजिएगा, ये चैनल मैसेज भी था और बॉटम द डेक से भी ये कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, लो लो लो, क्रिएटिविटी, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। जय माँ काली, जय काल भैरव बाबा। देखिए, ये आपके सामने भी हो सकता है और आपके पार्टनर के सामने भी हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी की सच और सच्चाई सामने आई हो या आएगी। बॉटम द डेक करें, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। अपने आप ही देख लीजिए, कार्ड ऐसे सफल कर रही हूँ और ऐसे कार्ड आया है। यानी कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यानी कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, लेकिन शायद इस ब्रेकअप ने इस रिश्ते की अहमियत और फीलिंग्स, इंटेंशन जो है आपके प्रति प्योर एंड फील करवा दी गई। इंटेंशन भी उनकी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी हो रही है, क्योंकि उन्हें गिल्ट हो रहा है। भले ही आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ पेरेंट्स इशू आ रहे हों, अलग सी बात है। ठीक है, 10 नंबर देखिए यहाँ पे है, 10 10 10 साइकिल है। ये क्या है? ये साइकिल कंप्लीट होती है। कुछ ईयर्स आपके पार्टनर कुछ टाइम से और लंबे टाइम से, कुछ टाइम से और लंबे टाइम से वो आपके बारे में सोच काफ़ी रहे हैं, लेकिन शायद वो ना ही वो माफ़ी मांग पा रहे हैं, ना ही अपने दर्द को कम कर पा रहे हैं, ना ही सेपरेशन को एंड कर पा रहे हैं। लेकिन उनकी एनर्जी बार बार परेशान कर रही है, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों की सच्चाई भी सामने आ रही है। होता ना, कुछ लोग मुखौटा लगा कर रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो घर में हो, फैमिली मेम्बर्स हो, पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उनके सामने भी कुछ सच्चाई आई है। ओहो, ऐसी बात है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में कह रहा है इमोशंस, फीलिंग्स एंड रोमांस। वाओ। चलिए साइन बता दूं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है,
पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। सारे साइन यहाँ पे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं या इनके ज़िंदगी में एक ऑलरेडी कोई तीसरा इंसान रहा हो, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रहे हों, पेरेंट्स इश्यू हों, या देखिए थर्ड पार्टी, कभी कभी फ्रेंड सर्किल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वर्क प्लेस में भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसे सिचुएशन आए थे जहां आप दोनों के बीच में सेपरेशन और ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने है आई, और अहमियत हो रही है आपकी, और उन्हें हो रहा है आज गिल्ट, ठीक है। आज उन्हें हो रहा है गिल्ट, ठीक है। तो गिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो सच सामने आया है तो होश तो उड़ेंगे ही, क्योंकि जो ये गलतियां कर बैठे और ये गलती को प्रॉपर सुधार नहीं पा रहे हैं, और वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने दर्द को भी कम नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ टाइम से आपके पार्टनर की एनर्जी में कंटिन्यू वो चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें। इमोशंस हाई भी हो रहे हैं, इमोशंस लो भी हो रहे हैं, कंटिन्यू ये आपके बारे में सोचें, लेकिन आपको अपने आप से अपनी यादों से दूर नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स है यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ ब्रोकन वाली एनर्जी है, यहाँ हार्ट एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाली एनर्जी, आज उनको लग रहा है कि आप उनसे अलग तो हो गए हो, लेकिन शायद चाह कर भी वो जुदा नहीं हो पाए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ब्रेकअप करने के बाद भी काफ़ी दर्द परेशानियां बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट में कहीं ना कहीं पेन काफ़ी हो रहा है, या हो सकता है आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉकेज से काफ़ी अपने आप को ट्रिगर भी कर। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सच्चाई सामने आई है, और आपके सामने भी कुछ लोगों की सच्चाई आ सकती है। और मैंने पहले आपको चैनल मैसेज कह दिया है, बता दिया है, तो थोड़ा अवेयर भी रहिएगा, ठीक है। कुछ लोग का हाथ भी है आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे आपके पार्टनर गिल्ट में है, वो चाहते हैं माफ़ी मांगना, पुरानी बातों को याद कर बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, होते भी दिखाई दे रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं करना। देखिए काम से काम इंसान का बात काम करता है, लेकिन वो अपने आप में ही ओवर थिंकिंग, अकेले में रहना, आपके बारे में सोचना, पुरानी यादों को याद कर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करना, पास्ट की बातें दोबारा से फिर से नई शुरुआत करना, एक ठहराव लेकर आना, ये सब आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हैं, देखिए ऐसी नहीं, वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो उनकी भी गलती नहीं और आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि आपकी चाहत है और उनका एक्शन है, तो वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो नहीं ले पा रहे। लेकिन यहाँ अगर आपकी सोच मैच नहीं हो रही है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और दोनों की सोच मैच होनी बहुत ज़रूरी, यानी कि मैच्योरिटी, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में मैच्योरिटी रही तो एक बैलेंस एनर्जी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर सोच मैच नहीं हुई तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, उसे हम कहेंगे इनमेच्योर वाइब्रेशन। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स की भी वाइब्रेशन है, 3 ऑफ सोर्ड्स की वाइब्रेशन है, 10 ऑफ पेंटिकल्स हम पेरेंट्स को लेकर है। तो जो भी हो, चाहे यहाँ कास्ट इश्यू हो, ठीक है, रिलीजन इशू हो, एज गैप हो, या कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, जिसे हम कहते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, ट्रेडिशनल वे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी समाज को लेकर चलने वाले होते हैं, उनके ख़ानदान में ऐसे नहीं होते, उनके ख़ानदान में ऐसे नहीं होते हैं। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर के ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन है, बट यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज़ ज़रूर है कि वो कोशिश करते हैं, वो कोशिश कर भी रहे हैं और वो कोशिश करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। चाहे वो कन्विंस करे, वो मनाए, या आपको लेकर इस रिश्ते पर लेकर एक्शन ले, या वो आपके पेरेंट्स से बात करे, या आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से बात करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि उनको चेंज लाना है, ठीक है। याद तो आपको बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे।
देखिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है बाबू, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो चाह रहे, नो डाउट। आपको लेकर काफ़ी पैशनेट भी हो रहे हैं, देखिए आपके लिए काफ़ी पैशनेट भी हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी एनर्जी ऐसी भी लगती है ना कि जैसे कभी कभी जैसे उन्होंने पेन दिया तो चलिए उनको गिल्ट हो रहा है, कभी कभी हो सकता है कि कभी कभी ये दुनिया और आपका अटेंशन ना मिलने से भी कभी कभी उनको लगता है कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई तीसरा इंसान आ चुका है, ऐसी एनर्जी उनको भी दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्ट में है, वो सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। जो उन्होंने पेन दिया है वो पेन दिया है, नो डाउट। मैं तो पहले भी कह रही हूँ कि यहाँ पे पेन की वाइब्रेशन, सेपरेशन की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। अब क्रिएटिविटी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कैसे करें, कैसे कुछ क्रिएट करें, वो उस पर फोकस करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको कन्विंस करें, कैसे दूरियों को कम करें, कैसे आपको मनाएं, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको मैसेज दें, कैसे अपनी चाहत बड़ी इमोशंस फीलिंग्स को आपको कह दें। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर या तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर वो आपसे बात करना चाहिए, या वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए आपके साथ उनका कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रहा है, 10 ऑफ सोर्ट्स है, 3 ऑफ सोर्ट्स है, और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ट्स है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हुआ है, हो सकता है कि कुछ लोगों को वजह से भी गलतफहमी हुई हो, ठीक है। आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसी वैसी बात भरी गई हो, आपके दिमाग में ऐसी वैसी बात भरी गई हो, लेकिन कहीं इस एनर्जी के अनुसार, कहीं चाहे वो कहीं का भी हो, देखिए कहीं का भी हो, या वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो, या अदर कोई इंसान हो, अगर आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है किसी ने और आपके पार्टनर ने मानकर आपको स्ट्रेस दिया, आपको धोखा दिया, झूठ बोला, आपका दिल तोड़ा और सेपरेशन दिया, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी किसी की सच्चाई सामने आई है, इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है। अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं, काम पर भी फोकस कर रहे हैं, आपके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, दिल में प्यार बहुत बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन दर्द जो हो रहा है उसको ये कैसे कम करें, ट्रस्ट इशू इसे कैसे ख़त्म करें, जो गलतफहमियां क्रिएट की गई है उसे ख़त्म कैसे करें। तो कहीं ना कहीं बार बार अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन होल्ड के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। हाँ, कभी कभी आपके परिवर्तन उनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स उनके लिए भी मायने रख रहा है, उनका हेल्थ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप पर फोकस भी करना चाहते हैं, लेकिन ये एनर्जी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस हो, और शायद आपने इनको स्पेस दे दिया हो, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि आपने इनको स्पेस दे दिया, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है आपने काम करियर पर अब ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। तो हो सकता है कि कुछ किसी बात को लेकर अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, तो देखिए आपके पार्टनर की भी एनर्जी होती है कि वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन कभी ईगो से डील करते हैं, कभी आपको स्पाइक करते हैं, कभी आपकी गलतियां निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेपरेशन के दौरान जो सच्चाई सामने आई है उससे लेकर इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बदल गए हो, इस बीच में आप बदल गए हो। अब जैसे होता है ना कि चीज़ को छोड़ दिया, काफ़ी टाइम हो गया, अब पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ आपके लिए गलत नहीं सोच है, कुछ चीज़ें हैं जो उनको मजबूर कर रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने काम, अपने स्टेबिलिटी पर भी फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पैसे भी हैं और यहाँ भी पैसा है, मतलब कि हेल्थ वेल्थ बिजनेस, कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं कि इनकी ग्रोथ कैसे हो। लेकिन अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके साथ फ्रीडम है, आपके साथ आपके लाइफ में बहुत कुछ ये देख रहे हैं। पता नहीं आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, या आप ग्रो कर रहे हो या आप खुद पर काम कर रहे हो। यहाँ पे कहा जाए तो इस एनर्जी के अनुसार खुद पर फोकस करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ हीलिंग करना, अपने काम में, अपने करियर में, अपने हेल्थ में, अपने फिटनेस पर ध्यान देना, और पेंटिकल्स की ग्रोथ बढ़ना, यानी कि पैसे की ग्रोथ बढ़ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे भी हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ बात को लेकर आप भी बैठे हुए हो, जहाँ हो सकता है आप फोकस तो कर रहे हो, दिखावा तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी कुछ चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो, या अपने काम को फोकस तो कर रहे हो, बट कुछ चीज़ों को आपके मन से जो बातें वो निकाल नहीं पा रहे हो। कहने का मतलब अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी हुई है, उन बातों को आप भी लेकर थोड़ा बैठे हुए हो, चाह कर भी बुला नहीं पा रहे हो। बार बार आपको लग रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन आप फोकस करने के बावजूद भी किसी बात को लेकर बैठे हुए हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी, कि इनकी पर्सनालिटी में भी है कि ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा बात लेकर बैठते हैं। फिलहाल उनके लिए हेल्थ वेल्थ, उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको याद कर रहे हैं, भले ही आपसे चुप हैं, खामोश हैं,
आपसे चीज़ें हिडन रख रहे हैं, बट इनके मन में आपके लिए प्यार है। यहाँ पे देखा जाए चाहे वो पैसा हो या प्यार हो, आपका रिलेशनशिप है, दोनों ही बचा कर चलना चाह रहे हैं। लेकिन ये अपने आप के जैसा ये कैसे अपने लाइफ पे ग्रोथ करे, इस पर ये फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर सेपरेशन से, ये दर्द से, ये तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और शायद कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको अप्रोच भी करें, आपको इजहार भी करें, तो कभी कभी गिल्ट भी लगता है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, कैसे बात करूं, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। कभी कभी मन में ऐसी एनर्जी आती है क्योंकि गिल्ट इसलिए आ रहा है, तो टाइम निकालना चाह रहे हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। तो देखिए कभी कभी इनकी ओवर थिंकिंग भी है, पेन भी है, कन्फ्यूजन भी है। सिचुएशन के अनुसार आपके पार्टनर अपने आप को, रिश्ते को, अपने हेल्थ वेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन कम से कम कुछ लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने है आई, लेकिन आपने इनको स्पेस दिया है, इनके अनुसार आपने इनको स्पेस दिया है, और इसके अनुसार आप काफ़ी स्मार्ट और मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। ऐसा उनको लग रहा है, आप अपने जीवन में एडजस्ट करना सीख गए हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना सीख गए हो। उनके अनुसार आपके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपने अपने लाइफ में अंडरस्टैंडिंग करना सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने छुपाना सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अब एक्सप्रेस नहीं करते, यानी कि कहीं ना कहीं आप इनको भुला रहे हो, या आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, खुद पर कंट्रोल कर रहे हो, आप उनको फ्री कर दिए हो, आप उनको फ्रीडम दे दिए हो, आप उनको स्पेस दे दिए हो, कहीं ना कहीं आप मैच्योर स्मार्ट हो गए हो, लेकिन अभी उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, तकलीफ इनको काफ़ी हो रही है, इस दर्द से, इस सेपरेशन से, इस पेनफुल सिचुएशन से जो ये गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये बाहर निकलकर ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सामने भी किसी की सच्चाई आ जाए, या आई हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी की सच्चाई सामने आई है, तब जाकर रिश्ते की गहराई समझ में आई है। ट्रैवल की एनर्जी भी है, माइंड डिस्टर्ब बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी बन रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि इस रिश्ते में वो कैसे न्यू फ्रेश स्टार्ट करें, क्योंकि ये गुस्से से भी भरे पड़े हैं, क्योंकि पेन काफ़ी हो रहा है। तो जब परिवर्तन होता है ना, जब आप दोनों के बीच परिवर्तन होता है, तो इंसान आपका अटेंशन पाना चाहता है, आपकी प्यार, आपका इमोशंस, आपका केयर, आपका पैम्पर। जब सोच मैच नहीं होती तो इंसान पागल होने लगता है। क्यों? क्योंकि हर तरह से इनको तोड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है, तब इंसान को कहीं ना कहीं आपकी परख हो रही है, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं किसी चीज़ को टालने की कोशिश करें, लेकिन इनको टालना नहीं चाहिए। अगर ये टालते हैं, तो अगर इस एनर्जी को अगर टाल देते हैं, तो फिर इनके ही लाइफ में, इनके हेल्थ में, वेल्थ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। तो इनको टालना नहीं चाहिए, ये डिस्टर्ब है, खुद को हील करना चाहिए, रिश्ते पे काम करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि किसी तरह का सच का सामना इनको करना पड़ा हो, और ये सच का सामना, किसी की सच्चाई अब किसी की भी सच्चाई सामने आई हो, किसी की भी आई हो, लेकिन ये सच्चाई इनको बहुत पेन दे रहा है। अगर इस एनर्जी में अगर आप खुद को बदल रहे हो और आप उनको प्यार नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है ये गलतफहमी आप दोनों के बीच में काबी है, ठीक है। प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है। अगर आप उनको प्यार नहीं दे रहे हो, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो कुछ गलतफहमियां उनकी आपसे रिलेटेड भी हो सकती है। ताकि नहीं कहने का मतलब, गलतफहमी ये हो सकता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके आप आगे बढ़ चुके हो, या आप कोई और रिलेशनशिप में चले गए, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। किस इमोशंस को टालने की कोशिश करना, ट्रस्ट इशू है ना, तो कुछ रिलेटेड आपसे रिलेटेड भी है, लेकिन इस गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसीजन न लेने से ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, डिस्टर्ब हैं, लेकिन मन में थोड़ा क्रोध, गुस्सा है, पेन है, क्योंकि लाइफ में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये आप पर ही गुस्सा उतारेंगे और आपसे ही प्यार करेंगे। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं आपके व्यवहार, बिहेवियर, सेपरेशन, पेनफुल सिचुएशन, जिस तरह का आपके जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है, रिलेशनशिप में हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको काफ़ी दर्द और पेन दे रही है। जो भी ब्लॉकेजेस है, ठीक है, या फिर किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये पर्सन सो नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो प्रॉपर नींद ले पा रहे हैं, सो भी नहीं कर रहे हैं, फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग के बीच में ये फंसे अटके हैं। लेकिन वो आपके साथ ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना इमोशंस, फीलिंग्स, माइंड सेट करने की कोशिश करें, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी इनके मन में है, तो फिर थोड़ा सा इनके गुस्सा आप पर बढ़ सकते हैं, है ना। प्यार शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू की वाइब्रेशन है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थोड़ा ये डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन के अनुसार ये
पर्सन बहुत ज़्यादा सेपरेशन की एनर्जी में ये आपको याद कर रहे हैं। और सच में जब किसी की सच्चाई सामने आए तो दिमाग काम नहीं करता है, करे तो क्या करे। ठीक है, ये पर्सन बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे, ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये अब्रॉड से रिलेटेड भी एनर्जी है, कोई अब्रॉड में है या अब्रॉड से आना जाना हो सकता है या अब्रॉड जाने की तैयारी हो सकती है, ये भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, बट आपके पार्टनर की एनर्जी ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे, बातचीत या ट्रैवल कर सकते हैं। जिनकी बात मुलाकात हुई है कमेंट में लिखिएगा, देखती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन। देखिए यहाँ पे किसी की अब्रॉड की यात्रा होने वाली है। ठीक है, ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग की अब्रॉड की यात्रा होने वाली है। ठीक है, ये एनर्जी गुड न्यूज़ है, ये ट्रैवल की, ट्रैवल स्ट्रांग है। कुछ लोग बाहर जा सकते हैं या आ सकते हैं, नो, लेकिन मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, हाँ 3 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग अब्रॉड की यात्रा कर सकते हैं या अब्रॉड जा सकते हैं, या कोई अब्रॉड में आप लोग रहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्यार बहुत दिख रहा है, एनर्जी में थकावट बहुत दिख रहा है, पेनफुल सिचुएशन है, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर दर्द इतना है कि अपने दर्द को वो कैसे निकाले उनको समझ में नहीं आ रहा है। भाई आपके पार्टनर आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा। देखिए यहाँ फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की तैयारी हो रही है, या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या आप हो, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ वेकेशन पे जाना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, हारमनी एंड रियूनियन चाहना। लेकिन टावर और 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी ज़िंदगी में कुछ सच सामने आया, उनकी लड़ाई हो रही है सब कुछ लोगों से, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अवेयर रहना है क्योंकि इनकी लड़ाई आपसे भी हो सकती है। बातचीत हो सकती है, रीयूनियन हो सकती है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कमिटमेंट की बात हो सकती है, और एक नई शुरुआत और रिवर्थ हो सकती है। सारे कार्ड्स आपने देखे, सारे कार्ड क्लियर हो चुके, तो यहाँ पे सारे एनर्जीज निकल चुके हैं रीयूनियन के, तो रीयूनियन होना है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 कार्ड्स निकल चुके हैं रीयूनियन के, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, डेथ एंड रिवर्थ, एक नई शुरुआत, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, कमिटमेंट की बात हो रही है, पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। और घर में कुछ लोगों की सच जो सामने आई, इससे आपके पार्टनर और बौखलाए हुए हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर गुस्सा भी है, क्रोध भी है, प्यार भी है, गिल्ट भी है। यानी कि इसके अंदर कभी भी इनका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन गिल्ट में काफ़ी हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन वो इंसान आपके सामने एक्सप्रेस कैसे कर देगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, वो तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो माफ़ी जरूर मांग सकते हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट है, क्योंकि उनको इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। और कुछ लोगों की सच्चाई भी सामने आई है, लेकिन कुछ अगर आपका सच सामने आए उससे पहले आप डिस्कस कर लीजिए। अगर उनको ट्रस्ट इशू है कि आप किसी और से डील कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप क्लियर कर लीजिए कि आप किसी और के साथ नहीं हो, आप उन्हीं के साथ हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको लेकर भी टेंशन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी, तो 10 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर और 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बातचीत कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं यात्रा वेकेशन पे जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, आपसे मिलने की प्लानिंग कर सकते हैं, रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, कुछ क्रिएट करने की प्लानिंग है, लेकिन कुछ तो सच सामने आया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और बौखलाए हुए हैं। कुछ आपके ऊपर भी जा रहा है, अगर किसी ने कुछ कहा है तो आपसे ये पूछताछ कर सकते हैं। इमोशंस को, एक्शन को थोड़ा सा टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं। देखिए, प्रेयर कीजिए और उसमें अपना विश्वास डालिए। ठीक है, अगर जो भी आप प्रेयर करोगे, आपका विश्वास होगा, वो चीज़ आपकी पूरी होगी। जैसे 10 स्टार की एनर्जी, आपकी तरफ मनी आ रहा है, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, प्रेयर और ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट, मैनिफेस्टेशन और प्रेयर प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। मनी की ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। आपकी तरफ सक्सेस, नेम, फेम और सक्सेस के लिए आप प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपकी तरफ सक्सेस भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, ग्रोथ भी आ रही है, आपका फेम, नेम सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन मनी भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको प्रॉपर प्रेयर प्रार्थना विश्वास के साथ करना है। मैनिफेस्टेशन, प्रेयर प्रार्थना विश्वास के साथ करना है। ठीक है,
आप एक फाइटर हो, आपको तैयार किया जा रहा है हर चीज़ से फाइट करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप एक फाइटर हो, ऐसा यूनिवर्स धरती माता कहना चाहती हैं। और बहुत सारी बार देखिए यहाँ ट्रैवल की यात्रा, बहुत सारे कार्ड्स में ट्रैवल आए हैं। हो सकता है खुशियाँ आ रही है, लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, जॉय एंड स्माइल हो सकता है। तो बहुत सारी एनर्जीज में खुशियाँ, पीस, अबंडेंस आ रहा है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल पर जाओ, वेकेशन पे जाओ, जॉय करो, स्माइल, मतलब बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ। तो आप एक फाइटर हो, एक फाइटर की तरह आपको तैयार होना है, ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।